नमस्कार दोस्तों, मैं भी निशाद, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान मीन्स साइंस इन डेली लाइफ। हमारे दैनिक दिनचर्या में हम किसी न किसी प्रकार से जाने अनजाने ही सही दोस्तों, लेकिन हर प्रकार से साइंस का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, वीडियो को जानने के लिए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अम्ल क्या होता है, व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, क्षार क्या होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों कि ये जो अम्ल और क्षार है हमारे डेली लाइफ में हम जो रोज उपयोग करने वाले सामान में, सामग्रियों में किस में पाया जाता है। सपोज दैट इमली में क्या पाया जाता है, नींबू में क्या पाया जाता है, इत्यादि चीज़ों के बारे में बेसिक लेवल से जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अम्ल क्या है। अम्ल या एसिड उसे कहा जाता है जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा अम्ल पानी के संपर्क में आते ही H+ मतलब होता है दोस्तों हाइड्रोजन आयन देता है, उसे अम्ल कहा जाता है। तथा अम्ल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला नेचुरल एसिड मीन्स प्राकृतिक एसिड्स, दूसरा है प्रयोगशाला के एसिड्स। सबसे पहला देखते हैं दोस्तों प्राकृतिक एसिड क्या है। प्राकृतिक एसिड वे एसिड होते हैं जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, उसे प्राकृतिक या नेचुरल एसिड्स कहा जाता है। जैसे दोस्तों इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है तथा नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है दोस्तों। तथा आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों सिरका में भी अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों टमाटर में भी अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल, और यह ऑक्जेलिक अम्ल हमारे बॉडी में ब्लड बनाने के लिए तथा अन्य प्रकार के मिनरल्स प्रोवाइड करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं दोस्तों। तथा सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रयोगशाला के एसिड, अर्थात प्रयोगशाला के अंतर्गत कृत्रिम रूप से बनाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं उसे प्रयोगशाला के अम्ल कहा जाता है। तो प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में किस प्रकार के एसिड का यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहला हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सामान्य सूत्र होता है HCl। साथ ही साथ इसका यूज़ हमारे बॉडी में भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, नष्ट करने के लिए सबसे मददगार साबित होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सामान्य सूत्र होता है H2SO4, जिसका यूज़ बैटरी बनाने में, पेट्रोलियम के शोधन करने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल, जिसका सामान्य सूत्र होता है HNO3, जिसका यूज़ दोस्तों हमारे डेली लाइफ में उर्वरक, फर्टिलाइज़र बनाने में, मेडिसिन बनाने में इसका अधिकाधिक यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्षार किसे कहते हैं। क्षार को दोस्तों सामान्य भाषा में हम राग भी कह सकते हैं, भस्म भी कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में बेसेस और एल्केलाई भी कहा जाता है। तो 3-4 नाम इसके होते हैं जिसको हमको याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं क्षार की परिभाषा क्या होती है या क्षार किसे कहते हैं। तो क्षार का जो स्वाद होता है वो हल्का कड़वा और स्वादहीन होता है जो पानी के संपर्क में आकर OH- आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे क्षार या भस्म कहा जाता है दोस्तों। अम्ल जैसे दो प्रकार का, प्राकृतिक अम्ल और रासायनिक, या कह सकते हैं प्रयोगशाला के अम्ल होते थे, ठीक उसी प्रकार क्षार भी पुनः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक क्षार और प्रयोगशाला के क्षार। तो पहला देखते हैं प्राकृतिक क्षार। प्राकृतिक क्षार जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रकृति से जो प्राप्त होने वाले क्षार हैं उसे प्राकृतिक क्षार कहा जाता है। जैसे हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले लकड़ी है, पौधे है, उनके जलने के बाद जो
बचने वाला जो अवशेष होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में राख कहते हैं, वो भस्म होता है, वो क्षार होता है। पुराने ज़माने में साबुन बनाने में, सफाई करने के लिए, बर्तन मांजने में इसी का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। दूसरा है दोस्तों रासायनिक क्षार या प्रयोगशाला में यूज़ किए जाने वाले क्षार। तो ऐसे क्षार जिसका प्रयोग ज़्यादातर मनुष्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों को मिलाकर जिस पदार्थ का निर्माण किया जाता है, उसे रासायनिक क्षार कहा जाता है। जैसे दोस्तों सोडियम और OH को साथ में मिला दिया जाए तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड बन जाता है, जिसका यूज़ हमारे डेली लाइफ में होता ही है। साथ ही साथ अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, जिसका सामान्य सूत्र होता है NH4OH। उसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, जिसका इस्तेमाल हमारे डेली लाइफ में घरों में चूना पोतने में इसका यूज़ किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों अम्ल क्षार से संबंधित विभिन्न प्रकार के उदाहरण आप लोगों को बताने का प्रयास किए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के पास लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करवाना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।